नमस्कार, पुनः स्वागत है आपका जम्मू लिंक्स न्यूज में। मैं हूं विशाल शर्मा। और भवन में जो स्टैम्पेड हुआ उसके बाद से जो खबर मैंने आपको बताई थी कि भगदड़ में काफी जो इंजरीज है वो रिपोर्ट हुई हैं और रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो उस समय जारी था। और क्योंकि ऑफिशियली जो है वो फिगर जो था वो डिक्लेयर नहीं किया गया था किसी भी कैजुअलिटी का, इसीलिए हमने आपको कहा था कि हम कैजुअलिटीज के बारे में जो है वो फिलहाल आपको नहीं बता सकते हैं। लेकिन अब मेरे पास जो एक ऑफिशियल फिगर आया है वो मैं आपसे शेयर करता हूं कि 6 लोगों की जो मौत है उसकी पुष्टि जो है वो इस समय की गई है। डॉक्टर गोपाल दत्त हैं, बीएमओ ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर कटरा। तो सीएचसी कटरा के जो ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर हैं डॉक्टर गोपाल दत्त, उन्होंने ये कंफर्म किया है कि 6 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। जबकि एग्जैक्ट नंबर जो है वो अभी नहीं बताया जा सकता, ना ही इंजर्ड का और ना ही कैजुअलिटीज का। यानी कि ये केवल उन्होंने एक इनिशियल जो डेटा दिया, जो उनके पास कंफर्म ब्रॉड डेड पहुंचे हैं या फिर वहां पर जो लोग जिनकी मृत्यु हुई है अनफॉर्चुनेट, उनका ये फिगर है कि 6 लोगों की जो मौत है वो अब तक हो चुकी है और पोस्टमार्टम जो है वो जल्द किया जाएगा। उसके अलावा कुछ इंजर्ड ऐसे हैं जिन्हें नारायणा हॉस्पिटल यानी कि जो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है वहां पर शिफ्ट किया जा रहा है। उन्हें एडवांस ट्रीटमेंट की नीड है, यानी कि काफी क्रिटिकल जो है इस समय वहां की इंजरीज रिपोर्ट हुई हैं। और 6 लोगों की मौत की जो पुष्टि है वो डॉक्टर गोपाल दत्त बीएमओ सीएचसी कटरा ने जो है वो अभी कर दी है। और उन्होंने ये साफ किया है कि ना ही कैजुअलिटीज के बारे में और ना ही इंजरीज के बारे में फिलहाल वो कुछ कंफर्म बता सकते हैं कि कितनी कैजुअलिटीज हैं या फिर कितनी इंजरीज हैं, यानी कि नंबर के बारे में उन्हें मालूम नहीं है। और जो हमारे पास रिपोर्ट्स हैं, जो हमारे सोर्सेस वहां से हमें बता रहे हैं, तो काफी भीड़ थी, ऊपर करीब 50,000 प्लस जो अभी फिगर जो बताया जा रहा है, जो हमें सोर्सेज बता रहे हैं। हम इसे ऑफिशियली डेटा नहीं कह सकते, हम किसी को चैलेंज नहीं कर रहे, लेकिन हमारे जो सोर्स बता रहे हैं कि 50,000 से ऊपर जो श्रद्धालु था वो माता के भवन पहुंचा हुआ था 1 जनवरी को। 31 दिसंबर और 1 जनवरी के बीच ये एक ट्रेंड है वहां पर कि पूरे भारतवर्ष से आप कहें, पहले तो देश विदेश के लोग आते थे, अब कोविड प्रोटोकॉल्स है तो वो नहीं कह सकते, तो भारतवर्ष से लोग वहां पर पहुंचे हुए थे। हैवी क्राउड था, नीचे से जो टिकट थे वो दिए गए और ये लोग अपनी यात्रा करने के लिए जो है वो कटरा से माता के भवन के लिए निकले। और वही जो एक टाइम लगता है 4 से 6 घंटे का, 4 से 6 घंटे की यात्रा करने के बाद जिस वक्त ये लोग भवन में पहुंचे हैं तो वहां पर जो क्राउड था वो सारा इकट्ठा हो गया। और फिर उस क्राउड को जो प्रशासन था वो मैनेज नहीं कर पाया। कोई शक नहीं है कि एक मिस मैनेजमेंट है, क्राउड को हैंडल करना था और मालूम था कि बहुत बड़ा दिन है, क्राउड हर साल आता है। हालांकि इस वर्ष इतना क्राउड कैसे अलाउ किया गया, कोविड-19 के प्रोटोकॉल्स थे, एक कैपिंग थी और उसके अलावा और भी बहुत सी चीजें जो थी उनका ध्यान यहाँ पर प्रशासन को रखना था। लेकिन शायद शायद ये ध्यान नहीं रखा गया और इसीलिए एक अनफॉर्चुनेट आप ये कहें कि हादसा जो है वो इस समय हुआ है। तो कंफर्म जो मैं आपको बता रहा हूं कि 6 लोगों की मौत की पुष्टि, 6 श्रद्धालुओं की मौत की पुष्टि जो है वो इस समय बीएमओ ने जो बीएमओ डॉक्टर गोपाल दत्त ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर सीएचसी कटरा ने जो है वो की है। और बहुत से घायल ऐसे हैं जिन्हें अब एडवांस ट्रीटमेंट के लिए जो है वो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नारायणा में शिफ्ट किया जा रहा है। श्री माता वैष्णो देवी नारायणा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में अब इन घायलों को जो है वो शिफ्ट किया जाएगा क्योंकि इन्हें एडवांस ट्रीटमेंट की नीड है। और बाकी एग्जैक्ट नंबर ऑफ कैजुअलिटीज यानी कि मृतकों का आंकड़ा या फिर घायलों का आंकड़ा जो है वो फिलहाल प्रशासन या फिर स्वास्थ्य विभाग देने की स्थिति में नहीं है। मतलब यह है कि लगातार वहां पर केसेस पहुंच रहे हैं, इंजर्ड हैं और आगे जो है वो फर्दर ट्रीटमेंट के बाद जो है वो चीजें डिक्लेयर हो पाती हैं। लेकिन 6 कैजुअलिटीज, 6 आप यह कहें कि लोगों की मौत की पुष्टि इस समय हो चुकी है। सीएचसी कटरा के जो बीएमओ है डॉक्टर गोपाल दत्त, उन्होंने ये कंफर्म किया है हमें कि 6 लोगों की जो है वो मौत हुई है और उनका जो ऑटोप्सी है, जो पोस्टमार्टम है वो अब किया जाएगा। और बाकी बहुत से ऐसे इंजर्ड हैं जिन्हें नारायणा शिफ्ट किया जा रहा है क्योंकि उन्हें क्रिटिकल इंजरीज है और एडवांस ट्रीटमेंट की नीड है। तो ऐसे में फिलहाल प्रशासन जो है वो इस काम में युद्ध स्तर पर अब जुटा हुआ है कि जल्द वहां से जो इंजर्ड है उन्हें रेस्क्यू किया जाए और उन्हें ट्रीटमेंट दी जाए। राहत की बात आप ये भी समझ लीजिए कि आज की तारीख में जो हमारे पास एक मोटरेबल ट्रैक है उसके जरिए हम रेस्क्यू कर पाने में भी थोड़ा सा स्विफ्ट है, लेकिन अगर ट्रेडिशनल रूट की बात करें तो वहां से शायद इतना स्विफ्ट
रेस्क्यू भी नहीं हो पाता। और एक मोटरेबल ट्रैक की वजह से जो गाड़ी है, यानी कि जो हमारे पास फोर व्हीलर्स हैं, वो ऊपर तक पहुंच पाते हैं और उन्हीं की बदौलत शायद जो है वो इस समय ये जो रेस्क्यू ऑप है ये इतना तेजी के साथ कंडक्ट हो रहा है कि नीचे जो है ये इंजर्ड पहुंचे। हालांकि अगर इस हादसे की बात करें तो 2 और 3 बजे के बीच ये हुआ है और फिलहाल जब ये नीचे पहुंचे हैं, मतलब जब ये पूरा इंजर्ड जो है वो नीचे आए हैं, उस समय कोई 6 बजे का समय था। तो समय तो खैर उसमें भी लगा है, लेकिन रात का समय है, विजिबिलिटी का भी इशू है और इतना आप ये कहें कि बड़ा हादसा होने के बाद, स्टैम्पिड होने के बाद चीज़ों को कंट्रोल में करना जो है वो संभव नहीं होता है। और लगातार जो है हमारे पास जो भी अपडेट आ रहा है वो काफ़ी ज़्यादा आप कहें तो विचलित करने वाला है, परेशान करने वाला है कि यहाँ पर कैजुअलिटीज़ का नंबर जो है वो बढ़ सकता है। और यहाँ पर कुछ तस्वीरें मेरे पास ज़रूर हैं, अगर आपको ये तस्वीरें दिख रही होंगी तो इस समय आप ये तस्वीरें देख सकते हैं कि किस हिसाब से यहाँ पर जो चीज़ें हैं उन्हें मैनेज किया जा रहा है। ये आप देखें इस समय कि गाड़ियाँ जो हैं वो लगी हुई हैं, क्योंकि हमारे पास एक जो मोटरेबल ट्रैक है, हम उसके सहारे जो है ये पूरा ऑप जो है रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वहाँ पर चला रहे हैं। तो ये अब परिस्थितियां हैं वहाँ की, देखिए आप इस समय। तो फिलहाल एक बड़ा अपडेट था ये कि 6 जो श्रद्धालु हैं उनकी मौत की पुष्टि हो चुकी है। ये ऑफिशियल है, खुद बीएमओ सीएचसी कटरा डॉक्टर गोपाल दत्त ने ये कंफर्म किया है हमें कि 6 लोगों की मौत हो चुकी है। जल्द पोस्टमार्टम किया जाएगा और बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें नारायणा सुपर स्पेशलिटी में रेफर किया जा रहा है, वहां पर शिफ्ट किया जा रहा है, क्योंकि उनकी हालत जो है वो ठीक नहीं है, वो काफी ज्यादा खराब है, काफी इंजरीज उन्हें है, उन्हें एडवांस ट्रीटमेंट की नीड है। और इसी बीच उन्होंने 2 बातें काफी अहम कही हैं। एक ये कि एग्जैक्ट नंबर ऑफ कैजुअलिटीज के बारे में फिलहाल वो कुछ नहीं कह सकते, और दूसरा एग्जैक्ट नंबर ऑफ इंजरीज के कितने लोग घायल हैं उसके बारे में भी अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। यानी कि डाटा फिगर जो है वो बढ़ सकता है। और जिस हिसाब से अपडेट्स आ रहे हैं और जिस हिसाब की तस्वीरें और हमारे पास आ रही हैं, जो कुछ एक मैंने आपसे शेयर की हैं, तो यही लगता है कि ये एक बड़ा हादसा हुआ है, प्रशासन की गलती थी, नजरअंदाज किया गया इस दिन को, इस मौके को, भीड़ को जो है वो वहां पर जाने दिया गया, कैपिंग नहीं की गई, कोविड प्रोटोकॉल्स नहीं फॉलो किए गए, और इस सब के बीच शायद जो मिस मैनेजमेंट था वो एक अलग फैक्टर रहा। हालांकि अभी बाद में कुछ और चीजें भी सामने आ सकती हैं कि आखिर क्यों भगदड़ मची, क्यों स्टैम्पेड हुआ, क्या किसी ने कुछ र्यूमर मोंगरिंग की, किसी ने कुछ अफवाह फैलाई, या फिर कुछ और परिस्थितियां वहां पर बनी, क्योंकि इस प्रकार का हादसा अब तक तो वैष्णो देवी में पेश नहीं आया था। बहुत से वीडियोस हमारे पास पहले भी आते थे कि वहां पर क्राउड बहुत है, लेकिन इस प्रकार का स्टैम्पेड जो था वो देखने को नहीं मिला था। लेकिन अनफॉर्चुनेट है कि ये अब हो चुका है और ऑफिशियली जो है वो 6 श्रद्धालु जो है उनकी मौत हो चुकी है। फिलहाल उनके बारे में उनके एड्रेसेस या उनके वेयर अबाउट्स के बारे में भी अभी कुछ ज्यादा शेयर नहीं किया गया है, लेकिन डेटा जो है वो यही अभी तक हमारे पास आया है कि 6 जो श्रद्धालु हैं उन्होंने अपनी जान जो है वो इस दर्दनाक हादसे में गंवाई है। बाकी एग्जैक्ट नंबर के लिए अभी हमें इंतजार करना होगा, और भी तमाम अपडेट जो भी आएगा जम्मू लिंक्स न्यूज पर आपको सबसे पहले मिलेंगे। नमस्कार।